हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कि आप लोगों की मोस्ट डिमांड थी कि सर लेटेस्ट सैम्पल पेपर कब आएगा। तो देखिए, हमारे पास ओसवाल का सैम्पल पेपर मैंने परचेज़ कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये सैम्पल पेपर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी क्या खासियत है, ठीक है, क्या इसे लेना सही होगा या नहीं होगा, और इसका डिटेल रिव्यू दूंगा। और साथ ही साथ इसका 10 गिव अवे भी होगा, तो वीडियो को पूरा देखना और इसमें पार्टिसिपेट भी ज़रूर करना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि सैम्पल पेपर हमें क्यों परचेज़ करना चाहिए, एक सैम्पल पेपर हमारे लिए क्या मायने रखता है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मेन चीज़ होती है आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, चाहे आपने वो एनसीईआरटी पढ़ा हो, आर.डी. शर्मा पढ़ा हो, आर.एस. अग्रवाल पढ़ा हो, ठीक है, इन सबको पढ़ने के बाद अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज अच्छे से कर लिया है, तो क्या होता है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एग्ज़ाम में हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपके मन में जो घबराहट होती है वो ना हो, उसके लिए क्या करना होता है, हमें सैम्पल पेपर परचेज़ करने होते हैं। क्योंकि हर एक सैम्पल पेपर को अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जैसा सैम्पल पेपर लॉन्च करता है उसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, हर सैम्पल पेपर नहीं करता। इसकी खासियत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर में होते हैं, टाइम भी उसी तरीके का 3 घंटे का होता है, और उस 3 घंटे में आपको कम से कम 5 सैम्पल पेपर घर पे करना ही चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्या 3 घंटे में आप पूरा सैम्पल पेपर कर पा रहे हो, नहीं, आपको क्या सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कितने टाइम में क्वेश्चन हो पा रहे हैं आपसे, या आपको क्या करना चाहिए, या आप में क्या नहीं हो पा रहा है, ये सारा चीज़ आप खुद से ऑब्जर्व कर पाओगे जब आप सैम्पल पेपर को लगाओगे। सैम्पल पेपर लगाने से क्या होता है कि मेरे पास जो सैम्पल पेपर है ना ओसवाल का, इसमें अभी डिटेल रिव्यू मैंने दिया है, ठीक है। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, देखो, इसमें क्या है ना, सीबीएसई ने जो अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर लॉन्च किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सेट किया गया है, ठीक है। जैसे आपके पार्ट 2 हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ ही 4 नंबर के 4 एम्स वो है केस स्टडी वाले प्रॉब्लम। तो इसमें केस स्टडी वाले प्रॉब्लम को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। और इसमें भर भर के मस्त मस्त क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड, ठीक है, आप देखोगे, मैंने फुल रिव्यू किया है, आगे चल के वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, जैसे सीबीएसई ने अपना सिलेबस में रखा है, अपने सैम्पल पेपर क्वेश्चन को सेट किया, उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड वाले के लिए स्टैंडर्ड लेवल का, बेसिक वालों के लिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन रखा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जो बच्चे हैं 2020 का सॉल्व पेपर भी पूरा मिल जाएगा, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली का। साथ ही साथ आपको 2019 के जो टॉपर के बच्चे होते हैं ना, टॉपर, वो अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं मैथ में, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एक टॉपर बच्चा कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करता है, वो चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी इस बुक से, और आप भी ऐसा प्रेजेंट करके लिख सकते हैं। और इसमें क्या है ना, 5 सैम्पल पेपर हैं, 5 सैम्पल पेपर आपको दिए गए हैं, और उसके सोल्यूशन भी हैं, और 5 खुद से करने के लिए दिए गए हैं, और एक एक क्वेश्चन के थोड़े बहुत हिंट भी दिए गए हैं। अगर आपसे बाय द वे सपोज करो नहीं हो पा रहा है, तो इसमें स्कैन कोड है, उसे स्कैन को आप स्कैन जब करोगे ना स्कैन कोड को, तो उसका सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और उससे आप देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो इसका फुल डिटेल रिव्यू मैं अभी करूँगा, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। चलो, इसका रिव्यू फुल जो है वो देख लो आप फटाफट। तो जो हमारे पास सैम्पल पेपर आया हुआ है ना, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी और बेसिक मैथमेटिक्स का भी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक को हटाकर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर पूरा जो स्पेशलाइजेशन किया गया है वो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसे प्रिपेयर किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। मैं सारे कंटेंट भी दिखाऊंगा आपको, और ये बेस्ट सेलर कैटेगरी में आता है, सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है, मार्केट में। और ये जो पूरा का पूरा पैटर्न बनाया गया है सैम्पल पेपर का, वो किसके आधार पर बनाया गया है, जो बोर्ड सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है ना सीबीएसई बोर्ड ने 2020-21 के लिए, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी वाइज, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन पेपर को सेट किए गए, और उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर रखा गया है।
और सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था 2020-21 के लिए, उसको भी इसके में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इसका फुल सोल्यूशन भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद ये चीज़ किस पे बेस कर रहा है आपको पता ही है, जो आपका पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। 2 पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट ए में देखिए आपके 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 5 बार पार्ट आएंगे जिसमें 4 करना है आपको। देखो जो केस स्टडी प्रॉब्लम है ना, उसके क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, वो 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 2 नंबर के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में 21 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स के 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर बात करूँ इस बुक की क्या खासियत है, सो बेनिफिट आपको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एग्ज़ाम टारगेटेड, ठीक है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना, वो किस हिसाब से होने वाला है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका लेवल कैसा है, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन को छांटा गया है। कुछ क्वेश्चन नए बनाए गए हैं, ठीक है। और अभी जब मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ना अंदर, तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ यार वाकई में ये सैम्पल पेपर बहुत बढ़िया है। क्यों लेना चाहिए, आप ऐसे ही मत ले लेना, आप मेरे कहने पर आप देखो उसके बाद आप लेना। उसके साथ साथ आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेंगे विद हिंट्स। और इसके फुल सोल्यूशन भी अगर आपको देखने हैं तो जो स्कैन कोड मिलता है ना, उससे आप स्कैन करोगे तो उसका फुल सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। सैम्पल पेपर करोगे तो आपके मन का जो डर है, आपके मन का जो भय है वो दूर होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपके अंदर का जो घबराहट वो नहीं रहेगा। ऑल सीबीएसई स्पेसिफाइड टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। और साथ में जो नया क्वेश्चन इसमें इस बार आया है ना, केस स्टडी वाले प्रॉब्लम, उसको भी इंक्लूड किया गया है। परफेक्ट आंसर विद बोर्ड मार्किंग स्कीम एंड स्पेशल वर्ड लिमिट, ठीक है। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा करके बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिश कॉन्सेप्ट विद आंसरिंग टिप्स, एकदम सटीक आंसर कैसे लिखा जाता है वो होगा, और किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, टिप्स भी दे रखा होगा आपको। अवॉइड मिस्टेक, क्या मिस्टेक एक स्टूडेंट कर सकता है इस क्वेश्चन में, वो भी बताया गया, और इस मिस्टेक को नहीं करना है वो भी बताया गया है हर क्वेश्चन में। क्रिस्प रिवीजन, हमारे पास हर चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो होगा और रिवीजन नोट होगा इस बुक में, ठीक है। और उसके साथ साथ माइंड मैप्स होगा कि इस चैप्टर में आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें लिंक करनी चाहिए, इसके साथ ये लिंक होता है, उसके साथ वो लिंक होता है, तो सब चीज़ें होंगी। और इसे अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहोगे तो इसे ये आप oswalbooks.com से परचेस कर सकते हो, अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, गूगल प्ले, अमेज़ॉन किंडल, इन सभी जगहों पे ये बुक अवेलेबल है। और बात की जाए इसकी प्राइस की तो ये 219 रुपये का है मात्र, ठीक है, स्टैंडर्ड। वही फैसिलिटी आपको बेसिक में भी मिल जाता है, मैथमेटिक का जो बेसिक पार्ट है सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, तो ये मेरे को बात थोड़ी सी खटक रही है। ये 279 रुपीज़ का रखा है, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हो, जब आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 219 रुपये में रखा है तो बेसिक का वो आपको यही रखना था। ये बात मेरे को बिल्कुल भी पची नहीं। इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है लेकिन कंटेंट सॉलिड है, ठीक है। जो कंटेंट आपको स्टैंडर्ड के लेवल का मिलता है वही आपको बेसिक लेवल का भी शानदार कंटेंट मिलता है। दोनों को मैं खोलूँगा, ओवरव्यू दूंगा, तभी आपको पता चलेगा। प्राइस में थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, ठीक है ना। प्राइस से लेके मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ बेसिक वालों के लिए। अब मैं आपको बुक खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा, है ना। जब आप खोलेंगे तो आपको पूरा फर्स्ट पेज में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और जो चीज़ मैंने अभी बोला वो ये मेरे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पहले पेज पे आ जाओगे, ये सारा दे रखा है। और नंबर, रियल नंबर में क्या टॉपिक है आपके, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, फुल टेबल में क्या पढ़ना है, सिलेबस दे रखा है कुल मिलाकर, है ना। कितने सिलेबस, ये सिलेबस दे रखा है। और ये जो पिछले साल का पेपर है ना 2020 का, वो पेपर है दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली टोटल, और टोटल सोल्यूशन भी आपको पीछे मिल जाएगा। जैसे कि पेपर है सेक्शन ए, ये सेक्शन पेपर दिख रहा है ना, और फिर ये छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं ना हर एक साइड में, वो भी इंक्लूड किया गया। और फिर आउटसाइड दिल्ली का पेपर है, ये सारे पेपर हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको। फिर देखो इसका सोल्यूशन है, आप आराम से बना सकते हो इनके सोल्यूशंस को, ठीक है ना। सो बढ़िया चीज़ है। तो ये तो पिछले साल का पेपर हुआ, हम तो बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर की।
चलो आपको सैम्पल पेपर दिखाता हूँ। उसके बाद देखो मैंने बोला था माइंड मैप्स आता है, ठीक है। माइंड मैप्स क्या होता है कि चीज़ों को समझने में बड़ा हेल्प करता है। जैसे कि ये चैप्टर हमारा रियल नंबर्स है, सेम माइंड मैप्स आपको बेसिक में भी मिलेगा, तो वो हम उस टाइम पर डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि ये एक डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हर चीज़ आपके माइंड को लिंक कर देता है ये चीज़, ठीक है। फिर ये चैप्टर पॉलिनोमियल का हो गया। तो हर चैप्टर का माइंड मैप्स भी दे रखा है जो कि आपकी स्टडी को सटीक बनाता है, ठीक है। आपको कौन चीज़ें आपके माइंड में घूमनी चाहिए, किस चीज़ को लेकर, एक रिवीजन है, शॉर्ट नोट है, शॉर्ट ट्रिक की तरह है, ठीक है, जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। कौन सी चीज़ किससे लिंक करती है, उस टाइप की तरह माइंड मैप्स बना रखा है, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद नोट्स भी दे रखे हैं हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। जैसे ये चैप्टर हमारे रियल नंबर्स हैं, सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है, ऐसे किस मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे वो दे रखा है आपको। और जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में बताया गया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। आप ओवरव्यू देख लीजिए, ऐसे हर चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर की। तो ये देखिए, ये सैम्पल पेपर है हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है 9 अक्टूबर 2020 में। ये पूरा वही सैम्पल पेपर है, ठीक है। और इसका सलूशन आपको पीछे मिल जाएगा। ये जो केस स्टडी वाले प्रॉब्लम वगैरह भी है ना, ये सब का सलूशन आपको ये पीछे मिल जाएगा सॉल्व्ड, ठीक है। ये सैम्पल पेपर का सलूशन है, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। तो जो सैम्पल पेपर का सलूशन तो मैंने पहले ही करा रखा है, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं, देखिए सैम्पल पेपर। अब ये इनके अकॉर्डिंग है, इन्होंने सेट किया है सैम्पल पेपर। 5 सॉल्व आपको दे रखे हैं, कुल मिला के 10 सैम्पल पेपर है, और 5 आपको खुद से करने के लिए दिया हुआ है। मतलब 5 पेपर हैं, 5 के सोल्यूशन भी हैं, और 5 आपको खुद भी करने हैं। पेपर का जो लेवल रखा है सीबीएसई ने, उसी पैटर्न, उसी लेवल के क्वेश्चंस को इन्होंने छाट के रखे हैं। जैसे देखिए सेक्शन ए में ये क्वेश्चन है, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखा दूँ केस स्टडी वाले प्रॉब्लम भी हैं, ठीक है, केस स्टडी प्रॉब्लम भी है। और इसमें क्या है ना, पिछले साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, जो टॉपर होता है ना, उसकी टॉपर अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखता है वो भी दे रखा है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि टॉपर एग्ज़ाम में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करता है, ये उसका तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्हीं के, जैसे कि देखिए ये पेपर है, सैम्पल पेपर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस को सेट किया गया है। ये पार्ट ए हो गया। ये सेक्शन सेकंड में क्या क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वैल्यू बेस्ड, यानी कि केस स्टडी वाले प्रॉब्लम है ना। केस स्टडी के देखो पार्ट रखे गए हैं, ठीक है। फिर देखो ये एआई का मतलब है, ये इन्होंने ये खुद से बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये फिगर वाले प्रॉब्लम दिख रहे हैं, फिर इन पे क्वेश्चन है, देख लो एकदम डिक्टो जो लेटेस्ट पैटर्न है हमारा, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चनों को सेट किया गया है। तो बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। ये सारे सैम्पल पेपर पहले आपको दे रखे हैं, फिर इसके पीछे इसका सोल्यूशन भी है। बाय द वे सपोज करो आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे पहले सैम्पल पेपर दे रखे हैं और फिर पीछे इनके सोल्यूशन है, ठीक है। और सोल्यूशन के साथ साथ ये भी बताया गया कि कौन सा क्वेश्चन किस साल आ भी रखा है। जैसे ये क्वेश्चन 2019 में आ रखा है, 2017 में आ रखा है, ठीक है। ऐसे होते हैं, ये सोल्यूशन है, देखिए प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन दे रखा है, एकदम ज़बरदस्त। सो मैं तो कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी है। एक सैम्पल पेपर को एग्ज़ाम से पहले करना बहुत ज़रूरी है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, ठीक है। सो गो फॉर इट, मैं तो कहूँगा। तो ये तो पूरा फुल ओवरव्यू हो गया हमारे किसका, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। बिल्कुल डिक्टो जो कंटेंट डाला गया है ना, वो भी बेसिक वालों के लिए भी डाला गया है, ठीक है। बेसिक वालों के लिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो सीबीएसई ने सेट किए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे कि ये बेसिक पेपर है ना, सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ठीक है। ये इसका पेपर है और इसका सोल्यूशन फिर से पीछे दे रखा है, ठीक है। सो देखिए ये आपका सैम्पल पेपर है, पार्ट 1 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सेक्शन 1 में। फिर सेक्शन 2 में आपका केस स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ये दिया गया है, देखिए
सो क्वेश्चन शानदार है, लेकिन बेसिक में मेरे को बस एक चीज़ का वो डाउट है, प्राइस का। प्राइस ओसवाल वालों ने बेसिक के लिए थोड़ी हाई कर दी है। ये इस चीज़ से मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ। इनको भी बेस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के तरह ही प्राइस रखनी चाहिए थी, क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं समझ सकता हूँ कि स्टैंडर्ड वाले ज़्यादा हैं और बेसिक वाले बच्चे कम हैं, तो इसलिए उन्होंने पैसे इस पर ज़्यादा कर दिए हैं। लेकिन पैसे ज़्यादा किए, लेकिन कंटेंट सॉलिड है, ठीक है। तो आप परचेस करिए, देख लेना। 279 ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन वो 220 रुपये का है, ये 270-80 रुपये का है। तो थोड़ा बहुत पैसे का डिफरेंस है, बट आप परचेस करेंगे क्योंकि हमें हमारे एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो परचेस कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसे हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आपने बुक का रिव्यू देख लिया ना, स्टैंडर्ड का भी देख लिया, बेसिक का भी देख लिया। अब बात आती है, इसको परचेस आप ज़रूर करो, मेरी बात मानो, मुझ पर ट्रस्ट करो, बहुत ही शानदार है। इसे परचेस करके आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अभी मार्केट में ये बेस्ट है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है बेस्ट सेलर। ये 2021 के लेटेस्ट पैंडेमिक जो हमारा चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। सो थोड़ा सा जो मैं डिसपॉइंट हूँ वो प्राइस को लेकर हूँ। प्राइस बेसिक वालों का ज़्यादा रख दिया गया, वो चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई। बाकी इसमें कंटेंट सॉलिड है, ठीक है। इसको आपको आँख मूंद के आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इसे लगाना अभी से शुरू कर दो। अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है, बोर्ड में फाड़ना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे लिए 3 बुक्स ज़रूरी होते हैं। एक हमारी NCERT है, एक हमारा प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, और लास्ट में ये हमारा सैम्पल पेपर है। 3 चीज़ों को आप ढंग से कर लेते हो तो एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। सो इसकी मैं बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हर जगह शेयर कर देना। और आपको तो पता ही है, हमने NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल रिवीजन सीरीज़, 90+ सीरीज़, रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ कर रखा है। वो हमारे चैनल पर डेली अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तभी आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसका जो विनर के अनाउंसमेंट मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे करूँगा, आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना होगा, तारक शाह TARAK SHAH 15193 बिना स्पेस के, ठीक है। तो वहाँ पर आप मेरे को फॉलो करो, और वहाँ पर ही लाइव आके मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट करूँगा। जय हिंद।